मैं तुम्हारी एक पिक्चर लेना चाह रहा हूँ। नहीं, हम दोनों पिक्चर लेते हैं ना। शक्ल को थोड़ी सी अच्छी बना लो। बस ऐसी ही है। यार अभी मैं पिज्जा खा रहा हूँ। अच्छा तो मत खाओ, चलो। छोड़ दो खाना थोड़ी देर। अच्छा मुझे तुमने एवं ही इसमें घुसा दिया पिक्चर में। अच्छे मैं लग कह रहे हो रहा दुल्हन यार। की तस्वीर होनी चाहिए। दुल्हन क्या कुर्ता पहना हुआ है मैंने बस गोल्डन से रंग का। अच्छे लग रहे हो ना। तो तुम्हारी एक तस्वीर थोड़ा सा खींचवा मेकअप कर देती हूँ तुम्हें, फिर बेहतर लगेगा। अच्छा अच्छा रुको ये वाली पीछे अब हम तस्वीर भी लेते हैं। पिज्जा मंगवाया था उन दोनों, वो भी ऑनलाइन। ये नहीं देखा था कि सुहेल को किस तरह लेके गई है वो। मतलब दुल्हन साहिबा खुद उठ के आई थी दूल्हे को लेके जाने के लिए। और सुहेल उठ के उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भाई हमारी भी तो शादी हुई है, हमारे अंदर इतनी जरूरत थी कि शादी की रात को बाहर आके अपने शौहर को बुलाएं। हाँ भाई, ये जो लड़कियां 4 पैसे कमाने लगती हैं ना, उनको अच्छी तरह मर्दों को अपने पीछे टहलाना आता है। जितने मर्जी बड़े ओहदे पर फायज हो ना औरत, घर चलाने के लिए उसे अपने तौर तरीके बदलने ही पड़ते हैं। रहने दे अम्मी, अभी उसकी हरकतें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो अपने तौर तरीके बदलेगी। मैंने तो जायरा को सीधा कर दिया, ये किस खेत की मूली है। इसके तो बाप का कोई एहसान भी नहीं है हमारे सर पे। लेकिन अम्मी उन्हें तो ऐसे लग रहा है एक पहनावनी का जोड़ा तक नहीं दिया उन्होंने। शादी पर जो कंजूसियां की हैं ना उन लोगों ने, उसका डबल ना निकलवाया तो मेरा नाम भी जैतून नहीं। कोई तो फायदा हो, खाती कमाती लड़की है, उसमें है ही क्या, ना कद है ना काट है ना शक्ल ना सूरत। और शर्मो आया तो बिल्कुल भी नहीं। बस अम्मी पहले महीने से ही दोनों की आदत डाल दीजिएगा कि आपके हाथ में अपनी तनख्वाह ला के रखे वो। मुझे तो लगता है पहले ही उन लोगों ने हनीमून की टिकट ले ली होगी। सुबह जा रहे होंगे दोनों एयरपोर्ट और हम कर रहे होंगे बाय बाय। नहीं नहीं, सुहेल जानता है घर के हालात, वो नहीं करेगा ऐसा। शान से कर लेगी सारा इंतजाम। और ये इस तरह की तेज लड़कियां ऐसे ही होती हैं, पैसे से इंप्रेस करती हैं शौहरों को। ये भी एहसास दिलाती हैं कि घर में जो माँ और बहनें बैठी हैं वो बहुत बड़ा बोझ है। अच्छा यूं ही बिला वजह मेरा सर ना खाओ, पहले मैं शादी से बहुत थकी हुई हूँ। अम्मी हम बस आपको वार्न कर रहे हैं, शानजे को कंट्रोल करने के लिए ना आपको कोई और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जायरा नहीं है वो। अच्छा बस सोने दो मुझे, बंद करो लाइट, सो जाओ तुम लोग। मुझे भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है? चलो देखते हैं। आपने तो इतना तकल्लुफ किया, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। ये तो सारी पुराने जमाने की रस्में हैं, आजकल कौन करता है ये रस्म और रिवाज पूरे। अरे नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। और मैं और नईम तो वैसे भी पुराने ख्यालात के लोग हैं। ये रस्मों रवाज त्यौहार हम बड़े शौक से मनाते हैं। अच्छा है भाई, आजकल तो आप जैसे वज़ादार लोग बहुत कम मिलते हैं। अब तो जिसके पास 4 पैसे आ जाए ना वो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो नहीं फिर देखते कि कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे रस्म रिवाज पूरे करने हैं, चाहे फिर बेटी की ससुराल हो या कोई और रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। अरे बैठ कहाँ रही हो, मेहमान आए हैं, उनको चाय पानी का नहीं पूछना, जाओ। जाओ ना, चाय का बंदोबस्त करो। आजकल की लड़कियों को तो हर तौर तरीका सिखाना ही पड़ता है। अब ये मेरी बेटी है, शादी से पहले मैंने इसको अच्छी तरह समझाया किस तरह सास की इज्जत करनी है, कैसे उनको सबसे आगे इंपॉर्टेंस देनी है ना आलिया।
महल पे बात। मायरा हेल्प कर दो, सर्व कर दो। फसद क्या हो गया है? कल ही तो हम सुहेल की शादी से फारिग हुए हैं और आप मुझे आज ही घर आने को कह रहे हैं। जरा सुकून का सांस तो लेने दे। ये सुकून का सांस तुम घर वापस आके भी तो ले सकते हो। शादी खत्म हो चुकी है, तुम्हारा वहां रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। वरना इससे पहले तो तुम हर दूसरे दिन शादी की तैयारी के बहाने में चली जाती थी। बहाने की क्या बात है इसमें? अम्मी अकेले कैसे निपटा सकती थी सब कुछ? किसी ना किसी का होना तो जरूरी था ना। तुम्हारी अम्मी अच्छों से निपट लेती हैं। ये शादी निपटाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल मैंने ये सब बताने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी की हालत ठीक नहीं होती है। एक उम्र हो गई है उनकी, उनसे अकेले घर नहीं संभाला जाता है। बहुत दिन रह लिया मैं के, शाम तक किसी भी सूरत घर पहुंचो, समझी? खुदा हाफिज। सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमजोर है। बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने में ना खूब दिमाग चलता है बड़ी बी का। क्या यार अभी मत जाए ना। अभी तो सुहेल की शादी हुई है, भाभी के साथ टाइम स्पेंड करते। देखते कैसी नेचर की है, कहीं उसे अपनी पोस्ट का गुरूर तो नहीं। दिल तो मेरा भी बिल्कुल बेचारा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। असद के सख्त ऑर्डर्स हैं। आपने भी ना असद भाई को हवा बनाया है। हाँ हाँ जी जी करके उनकी सारी आदतें बिगाड़ दी हैं। मुझे देखे कैसे फहद को सीधा करके रखा हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे असद भाई की तरह ऑर्डर दे। उसको माना मेरे खिलाफ उसके कान भरती है। तुम्हारी तो सास इतनी अच्छी है, इसलिए तो फहद तुम्हारी सारी बातें सुनता है। गलत फहमी है आपकी। सास सास होती है और कोई भी सास अपनी बहू के साथ हरगिज अच्छी नहीं होती। मेरी सास ने भरपूर कोशिश की है मेरे और फहद के बीच में आने की। अगर आपने भी अपनी सास को पहले दिन से औकात में रखा होता तो आज उनकी इतनी हिम्मत ही ना होती। ठीक कह रही हो तुम, मैं तो मुरव्वत में ही मारी गई। इसीलिए कहती हूँ शौहर और सास की हर बात माननी जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी भी कोई बात मनवा लिया करें। असद भाई के ऑर्डर को मारे गोली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नाराज हो जाएंगे तो मना लीजिएगा, और अगर ना माने तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिएगा, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। इतने साल हो गए हैं आपकी शादी को, अब तो असद भाई से डरना बंद कर दें। प्लीज रुक जाएं, प्लीज।